Dear students, welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Origins of Cricket. आइए स्टार्ट करते हैं। यह है पार्ट 3 और पैराग्राफ 5। The belief that cricket may have been a game of chalk uplands. यह विश्वास कि क्रिकेट चॉक अपलैंड्स का खेल रहा है is often developed by adding that the terminology of cricket is closely connected to the Anglo-Saxon names. यह अक्सर यह जोड़कर विकसित किया जाता है कि क्रिकेट की शब्दावली पुराने एंग्लो सैक्सन नामों से जुड़ी हुई है। For various equipments used by the shepherds who would have worked these uplands. जो चरवाहे द्वारा विभिन्न उपकरणों के इस्तेमाल के लिए किया गया था, जिन्होंने इन उच्च क्षेत्रों में अवश्य ही काम किया होगा। शेफर्ड्स चरवाहे, इक्विपमेंट्स उपकरण, वेरियस विभिन्न, टर्मिनोलॉजी मीन्स शब्दावली, एडिंग जोड़कर। चॉक अपलैंड्स क्या होता है? तो चॉक एक प्रकार का चूना पत्थर है जो लगभग 90 से 99 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस अवधि में बना है और ये चॉक अपलैंड्स यहाँ पर इसी चूना पत्थर की मात्रा पाई जाती थी, उसे बोलते थे चॉक अपलैंड्स। तो ये खुले हुए विस्तृत सूखे मैदान होते थे, इनकी घाटियाँ सूखी होती थीं और ज़मीन ढालू होती थी और यहाँ पर खेती की जाती थी। इसके अलावा एंग्लो सैक्सन होता है मध्यकालीन यूरोप के कुछ जर्मनी भाषाएं बोलने वाली जातियां थीं, जिन्होंने दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी ईस्वी से घुसकर बसना शुरू कर दिया। उन्हीं की संतति से आधुनिक इंग्लैंड का जन्म हुआ, आधुनिक इंग्लैंड राष्ट्र का जन्म हुआ। इसे हम प्राचीन अंग्रेज भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है The wicket must be closely associated with the wicket gates used for penning sheep. Penning means होता है बाड़े में बंद करना और विकेट गेट मीन्स होता है छोटा फाटक। तो भेड़ों को बाड़े में बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विकेट गेट्स या छोटा फाटक के साथ विकेट का निकट संबंध होना चाहिए। While bell almost certainly derives from the bell that the shepherd slid along to secure the wicket gate. बेल मीन्स यहाँ पर जो स्टंप बनाने के लिए, जो विकेट बनाने के लिए स्टंप पर ये इस तरीके से गिल्ली रखते हैं, इसको बेल को गिल्ली भी बोला जाता है हिंदी में। सर्टेनली निश्चित रूप से, डिराइव मीन्स निकाला गया, शेफर्ड चरवाहे, स्लिड एलोंग मीन्स सरकाकर बंद करना। तो जबकि बेल या गुल्ली शब्द निश्चित रूप से बेल से निकला है, जिसका प्रयोग चरवाहे विकेट गेट या छोटे फाटक को सरकाकर बंद करने के लिए करते थे। The very name cricket itself could easily have been derived from the crook or crick that the shepherd carried. The very name क्रिकेट का बहुत अधिक नाम itself could easily have been derived from the crook और crick, बहुत अधिक क्रुक या क्रिक से निकाला गया है, that the shepherd carried, जिसे चरवाहे ले जाते थे। तो क्रिकेट का बहुत अधिक नाम चरवाहों के द्वारा ले जाए जाने वाले क्रिक या क्रुक से निकाला गया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ 6।
The theory of cricket being linked to the sheep farming of the southern downland areas of England is further supported by the fact इंग्लैंड के दक्षिणी डाउनलैंड क्षेत्रों के भेड़ पालन से जुड़े क्रिकेट के सिद्धांत को इस तथ्य का समर्थन है that it was indeed in the southern countries, Kent, Sussex and Hampshire particularly, that cricket first became a recognized and regulated sport, कि यह वास्तव में दक्षिणी देशों जैसे केंट, ससेक्स और विशेषकर हैम्पशायर में क्रिकेट पहली बार एक मान्यता प्राप्त और विनियमित खेल बना। रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त और रेगुलेटेड विनियमित। थ्योरी मीन्स सिद्धांत। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। इंग्लैंड के दक्षिणी डाउनलैंड क्षेत्र के भेड़ पालन से जुड़े क्रिकेट के सिद्धांत को इस तथ्य का समर्थन है कि यह वास्तव में दक्षिणी देशों जैसे केंट, ससेक्स और विशेषकर हैम्पशायर में क्रिकेट पहली बार मान्यता प्राप्त और विनियमित खेल बन गया। ओके, नेक्स्ट है देयर इज क्लियर एविडेंस, एक स्पष्ट सबूत है दैट क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड कंटिन्यूसली सिंस द अर्ली 18th century इन मेनी विलेजेस देयर। तो इस बात के स्पष्ट सबूत या प्रमाण है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ही वहाँ कई गांव में क्रिकेट खेला जाता रहा है। कंटिन्यूसली, लगातार, सिंस द अर्ली 18th century, शुरुआती 18वीं शताब्दी से, इन मैनी विलेजेस देयर, कई गांव में, हैज़ बीन प्लेड, खेला जाता रहा है, हैज़ बीन प्लेड कंटिन्यूसली, लगातार खेला जाता रहा है। Nevertheless, this relatively straightforward theory about the importance of shepherds and downland is almost certainly too simplistic. Nevertheless, फिर भी relatively अपेक्षाकृत straightforward स्पष्ट theory सिद्धांत, importance महत्व, shepherds चरवाहे, downland ढालू पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी इलाके के ढालू पहाड़ी क्षेत्र, ऑलमोस्ट लगभग, सर्टेनली निश्चित रूप से, सिंपलिस्टिक साधारण। तो फिर भी यह चरवाहों और डाउनलैंड या ढालू पहाड़ी क्षेत्र के महत्व के बारे में यह अपेक्षाकृत सीधा सिद्धांत लगभग निश्चित रूप से बहुत सरल है। नेक्स्ट है There are many influences coming from many directions. कई दिशाओं से आने वाले बहुत से प्रभाव हैं। डायरेक्शंस, दिशाएं, मेनी डायरेक्शंस, बहुत सी दिशाएं, मेनी इन्फ्लुएंसेस, बहुत से प्रभाव। इट हैज़ बीन शोन, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन शोन या दिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दैट अ गेम वेरी सिमिलर टू क्रिकेट, कि क्रिकेट के बहुत अधिक समान एक खेल, सिमिलर समान, वॉज प्लेड इन नॉर्थर्न फ्रांस, उत्तरी फ्रांस में खेला जाता था। एन एरिया देन ऑक्युपाइड बाय द इंग्लिश, ये एक नॉर्थर्न फ्रांस एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जे में कर लिया गया था। इन लेट 15th century, 15वीं शताब्दी के अंत में। तो उदाहरण के लिए यह दिखाया गया कि 15वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी फ्रांस, तब यह इंग्लैंड द्वारा कब्जा किया गया एक क्षेत्र जहां क्रिकेट के बहुत समान एक खेल खेला जाता था। In this part of the world, an unusual method of dividing the foot measurement, in this part of the world, दुनिया के इस भाग में, एन अनयूजुअल मेथड, एक असामान्य तरीका, ऑफ डिवाइडिंग, विभाजित करने का, द फुट मेजरमेंट, पैर की माप, इंटू 11 rather than 12 इंचेज वॉज कॉमन।
तो कॉमन मीन्स सामान्य। दुनिया के इस हिस्से में पैर की माप को 12 इंच के बजाय 11 इंच में विभाजित करने की एक असामान्य विधि आम थी। नेक्स्ट है Could this have been the origin of the 11-a-side team organization? Organization means संगठन। क्या यह एक पक्ष में 11-a-side एक पक्ष में टीम के एक पक्ष में 11-a-side टीम के एक पक्ष में, तो क्या यह एक पक्ष में 11 टीम संगठन का मूल हो सकता है? Then again in parts of Flanders a small stool used in churches was called crick stool. फिर फ्लैंडर्स के कुछ हिस्सों में चर्चों में प्रयोग होने वाले एक छोटे से स्टूल को क्रिक स्टूल कहा जाता था। फ्लैंडर्स है निचले देशों के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के शक्तिशाली भाग, जिसे अब बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड में विभाजित किया गया है। पहले इन क्षेत्रों को फ्लैंडर्स बोलते थे। Could this in fact have been the origin of the wicket? क्या यह विकेट की उत्पत्ति हो सकता है? एंड इवन द वेरी नेम ऑफ द गेम, या और गेम के या खेल के बहुत समान नाम। तो क्या यह वास्तव में विकेट की उत्पत्ति और खेल का बहुत समान नाम भी हो सकता है? नेक्स्ट है We know that in Flanders and throughout the Low Countries, हम जानते हैं कि फ्लैंडर्स में और संपूर्ण निम्न या निचले देशों में गेम्स लाइक हॉकी, गोल्फ एंड क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ और क्रिकेट के समान खेल वर प्लेड खेले जाते थे इंथुजियास्टिकली उत्साहपूर्वक इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, शुरुआती या प्रारंभिक आधुनिक काल में। तो हम जानते हैं कि फ्लैंडर्स और पूरे निम्न देशों में या निचले देशों में हॉकी, गोल्फ और क्रिकेट जैसे खेल शुरुआती आधुनिक काल में उत्साह से खेले जाते थे। इवन आइस हॉकी एज पेंटर्स हैव रिकॉर्डेड, तो यहाँ तक कि आइस हॉकी जैसा कि चित्रकारों ने रिकॉर्ड किया है। इवन आइस हॉकी एज पेंटर्स हैव रिकॉर्डेड, यहाँ तक कि आइस हॉकी जैसा कि चित्रकारों ने रिकॉर्ड किया है। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।